सुबह के 4 बजे थे। कोहरा इतना घना कि अंशुमन अपनी हथेली तक नहीं देख पा रहा था। और तभी हवा में घुलाई इलायची और अदरक की महक, ताज़ा उबली चाय की खुशबू, जैसे बिल्कुल अभी चूल्हे से उतरी हो। उसने टॉर्च घुमाई। सामने एक सुनसान झोपड़ी थी, भीतर एक काला लोहे का पतीला, वही पतीला जिसमें चाय खौल रही थी, मानो धीरे धीरे चाय को कोई उबाल दे रहा हो। मगर वहां कोई नहीं था। अंशुमन ने पतीले को छुआ, चिल्लाया और झट से हाथ पीछे खींच लिया। चूल्हे पर रखा हुआ वो पतीला गर्म था, पर उसके नीचे कोई आग नहीं जल रही थी। कुछ आवाजें वक्त के साथ खामोश नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं कि कोई उन्हें दोबारा सुन ले। मैं हूं रामाकृष्ण दीक्षित और आज की कहानी बरसों से इंतजार कर रही है, सिर्फ आपका। दार्जिलिंग, पहाड़ों की रानी, चाय की हरियाली, टॉय ट्रेन की सीटियां, क्या नहीं है इस खूबसूरत शहर में। मगर हर खूबसूरती के पीछे कुछ राज होते हैं, ऐसे राज जो छुपाए नहीं छुपते। अंग्रेजों के राज में यहाँ कूली लाइन्स हुआ करती थी, मजदूरों के रहने की जगह। वही मजदूर जो दिन रात चाय बिनते थे ताकि अंग्रेजी हुकूमत की झोली भरती जाए। यहाँ की लाइन्स में दर्जनों कोठरियां हुआ करती थी, एक एक कोठरी में 10-10 जान। न अन्न न औषधि, बस दिन रात एक अटूट परिश्रम जिसका कोई अंत नहीं था। कई हजार कूलियों ने अपनी आखिरी सांस तक यहाँ काम किया, लेकिन कुछ लोगों की माने तो वो अब भी यहाँ काम करते हैं, दिन रात चाय बिनते हुए। जरा सोचिए, अगर पूरी जिंदगी बस जोतने में कटी हो, बिना एक पल सुख के, तो क्या मौत के बाद नींद आएगी? अंशुमन बनर्जी, आर्किटेक्ट, उम्र 28 बरस। उसकी दादी मुलॉय श्रीदेवी पिछले 5 सालों से बिस्तर पर थी। उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह डैमेज हो गई थी, लेकिन उस दिन मुलॉय श्रीदेवी का दर्द हमेशा के लिए मिटने वाला था। बिस्तर पर पड़े पड़े वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, और इन्हीं सांसों में कुछ बड़बड़ाते हुए उन्होंने अंशुमन की कलाई थाम ली। बेटा, दार्जिलिंग जा, कूली लाइन, वहां जाके लगे प्रायश्चित कर। दादी, कैसा प्रायश्चित? किसका प्रायश्चित? और दादी की पलकें झुक गई और अंशुमन का हाथ छूट गया। दादी की डायरी में एक बहुत पुरानी तस्वीर मिली। उसमें एक शख्सियत, अंग्रेजी पोशाक, हाथ में चाबुक लिए, और उसके पीछे 100 से ज्यादा मजदूर सर झुकाए जैसे बोझ तले दबे हों, और नीचे लिखा था शशांक बनर्जी, एस्टेट ओनर। अंशुमन को अब समझ आया कि प्रायश्चित उसके अपने पापों का नहीं था, और वो दार्जिलिंग के लिए निकल पड़ा। दार्जिलिंग पहुंचते ही उसने एक लोकल गाइड से रास्ता पूछा। भाई साहब, ये कूली लाइंस कहाँ होगी? कूली लाइंस? गाइड ने पूछा। लाइंस का नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या करना है कूली लाइंस में आपको? बस थोड़ा काम था, वो मेरी पुश्तैनी जमीन है वहां, अंशुमन बोला। गाइड ने अपना मुंह ढका तुरंत, मानो एक चीख दबा रहा हो। आप बनर्जी खानदान से हो? जी। गाइड ने आसपास देखा और अंशुमन की तरफ झुका। साहब, अगर आप कोई नॉर्मल टूरिस्ट होते तो भी आपको वहां जाने से मना करता। गाइड ने सीधा अंशुमन की आंखों में देखा। लेकिन आप तो बनर्जी हैं, क्या बकवास करते हो? वो चिल्लाया और आगे बढ़ गया। गाइड पीछे खड़ा रहा। उसने 1 मिनट तक देखा और फिर बोला, साहब, चाहे जो भी हो जाए, बस वहां की चाय मत पीना। और अंशुमन की हंसी छूट गई। अच्छा, ऐसे बोल रहे हैं जैसे किसी ने मेरे लिए बना के रखी है। गाइड मुस्कुराया और अपने रास्ते चल दिया। शाम ढलने लगी थी जब अंशुमन कूली लाइंस पहुंचा। जहां तक निगाह जाती, चाय की जंगल झाड़ियां फैली हुई थी, जैसे प्रकृति ने इंसान को अपनी हैसियत दिखा दी हो। और एक अजीब सी शांति, जिसे बस धीमी उबलती भाप भंग कर रही थी। तभी उसने गौर किया, एक झोपड़ी की फर्श चमक रही थी, जैसे अभी किसी ने रगड़ रगड़ कर साफ की हो। दीवार पर कुछ उखड़ा हुआ था, मगर पढ़ा जा सकता था, बनर्जी एस्टेट एस्टैब्लिशमेंट 1936, द बेस्ट टी इन द एंटायर राज्य। अंशुमन ने ध्यान से वो पढ़ा और उसकी वो पुरानी फोटो याद आई, शशांक बनर्जी की फोटो।
झोपड़ी के अंदर एक लोहे का पतीला चाय बुलबुला रही थी। उसकी भाप धुएं की तरह उठी। मिट्टी की गंध उसमें घुली हुई। पतीले के नीचे कोई आग नहीं थी। और ये देखकर अंशुमन 1 सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गया। उसने हाथ लगाया, हाँ! एक झटके में वापस हाथ खींच लिया, लेकिन उस झटके में उबलती हुई चाय उसके पूरे हाथ पर गिर गई। अंशुमन जोर से चीखा और अपनी जलती हुई उंगलियां मुंह में डाल ली, शायद थोड़ी राहत मिल जाए। और उसी वक्त उसने अनजाने में ही वो चाय चख ली। अंशुमन के मुंह पर एक मुस्कान आ गई। उसकी दादी बिल्कुल ऐसी ही चाय बनाया करती थी। लेकिन अगले ही सेकंड उसको लोकल गाइड की बात वापस याद आई। साहब, जो भी हो जाए बस वहाँ की चाय मत पीना। अर्जुन हिचकिचाते हुए उठा और उसने जोर से पुकार लगाई, कोई है या? उसकी आवाज़ की इको तक वापस नहीं आई। फिर कहीं दूर से एक स्वर उभरा, काम करो जग में अब कुछ नाम करो, चाय बीनो रात जागो या दिनों। अंशुमन तुरंत झुक गया, जैसे उसकी कमर में एक बिजली का झटका लग गया हो। वो बाहर निकला। घना कोहरा आसपास की जंगली हरियाली को लपेट चुका था। उस हरियाली में उसे कुछ लोग दिखे, झुके हुए, थके हुए, जमीन में कुछ खोजते हुए। वो चाय की पत्तियां चुन रहे थे, पर उनके हाथ कुछ नहीं आ रहा था। अंशुमन एकदम आगे बढ़ा। कौन है वहां? एक आकृति सीधी हुई, धीरे धीरे उसकी तरफ घूमी। एक स्त्री, चिथड़ी साड़ी, धुंधला चेहरा और आंखें थी ही नहीं, सिर्फ 2 काले गोले जिनमें अंशुमन को पूरा अनंत दिख रहा था। वो मुस्कुराई, एक थकी रूठी टूटी मुस्कान। अरे साहब, इतनी जल्दी काम देखने आए हो? अंशुमन को पीठ में एक और झटका लगा और वो और भी ज्यादा चुक गया। उसने पीछे हटना चाहा, मगर उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। उस औरत ने हाथ बढ़ाया, पर वो हाथ सीधा पार निकल गया, जैसे हवा को छुआ हो। अरे साहब, आप तो पकड़ में ही नहीं आ रहे, उस औरत ने हंसकर बोला। ये सुनते ही अंशुमन की रीढ़ में आग भड़क उठी। ऐसा झटका कि वो घुटनों पर आ गया, चीख निकली। कंधे पर बोझ महसूस हुआ। वो औरत उसके कान के पास आई और फुसफुसाई, मदद चाहिए साहब? हमें तो आदत पड़ गई है, पूरा जीवन यही किया है ना। अंशुमन और झुका और उस औरत का एक एक शब्द उसे बोझ की तरह महसूस हो रहा था। कौन हो तुम? अंशुमन की आवाज कांप उठी। औरत हंसी। हम तो बनर्जी साहब के गुलाम थे, या गुलाम है, क्या फर्क पड़ता है साहब? अंशुमन की नाक अब जमीन पर चिपक गई थी। वो सांस नहीं ले पा रहा था। हांफते हुए वो अंशुमन बोला, मैं वो नहीं हूं। आप ही का खून है ना साहब, वही खून जिसने हमारा इतना लहू बहाया उस चाबुक से। अंशुमन का सर अब जमीन में धंसे जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जिंदा दफना रही हो। मैं प्रायश्चित करने आया हूं। नहीं! अंशुमन के हाथ बंध गए, किसी रस्सी से नहीं, बल्कि चाय की जंगली झाड़ियों में। वो औरत, उसके साथ के सभी जन हंस रहे थे। साहब, इस माह का हिस्सा पूरा नहीं हुआ है, पर धीरज रखिए, हो जाएगा। अंशुमन ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर उसका मुंह मिट्टी से भर चुका था। उस औरत के ताने तीर की तरह लग रहे थे। हमारे संग चाय भी नहीं है साहब, शायद आपके दादा परदादा का हिस्सा पूरा हो जाएगा। अगली सुबह एक यात्री ने अंशुमन को कूली लाइन्स के पास पाया, झुका हुआ, कांपता हुआ, उंगलियां हवा में पत्तियां चुन रही थी। वो बस एक ही बात दोहराए जा रहा था, एक और डाली, बस एक और, काम बाकी, चाय भी नहीं चाय। आज भी कूली लाइन्स में भोर के पहले पहर गाने गाए जाते हैं। काम करो जग में आए हो कुछ नाम करो, चाय बीनो जागो राते या दिनों। कोहरा में परछाइयां दिखती हैं, झुकी हुई, डाली कंधे पर पत्तियां चुनती हो, वो पत्तियां जो उनके हाथ ही नहीं आती। और वो झोपड़ी आप भी चाय उबल रही है, किसी साहब के लिए जो आएगा और शायद एक सिप लेकर
खुद काम पर लग जाएगा। शायद आपके पुरखों के भी कुछ राज बाकी हों। चाय तो उबल रही है, पर क्या आप प्रायश्चित के लिए तैयार हैं? ये कहानी तो यहीं खत्म होती है। कमेंट करके बताएं कि आपको इस कहानी में क्या पसंद आया। तो ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।